सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। राजधानी लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र स्थित वक्फ दरिया वाली मस्जिद के गेट और दुकानें नगर निगम द्वारा अपनी संपत्ति बताकर तोड़े जाने के बाद जनता एवं धर्म गुरुओं के साथ जबरदस्त विरोध के चलते नगर निगम एवं जिला प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिसों के दौरान मुझे ये अफसोसनाक खबर मिली कि दरिया वाली मस्जिद के से मिली हुई जो ज़मीन, जो वक्फ की ज़मीन है और मस्जिद की ज़मीन है, और उसको LDA ने आकर कब्ज़ा कर लिया है, नगर निगम ने आकर कब्ज़ा कर लिया है और वहाँ की दुकानें वगैरह थी उनको गिरा दिया है। वहाँ एक गेट भी बना हुआ था, उस गेट को भी मुनहदम कर दिया है, जबकि ये ज़मीन जो है वो वक्फ की ज़मीन है, मस्जिद की ज़मीन है। और इस सिलसिले में LDA से मुकदमा भी चला था और LDA मुकदमा हारा भी है और उसके सारे कागजात जो हैं मौजूद हैं। और जैसे कि मुतवल्ली ने बयान दिया है कि उन्होंने नगर आयुक्त को तमाम कागजात पेश भी किए थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अनसुनी की और उसके बाद जबरन आकर वहाँ पर जो है वो तोड़ फोड़ की, जो इंतहाई अफसोसनाक है। लिहाजा हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि इसको फ़ौरन मस्जिद की ज़मीन वापस की जाए और जो तोड़ फोड़ हुई है और उसको फिर से दोबारा बनवाया जाए, खासतौर से गेट दोबारा बनवाया जाए। और अगर गेट ये दोबारा नहीं बनाया जाता है तो हमारे तरफ से ऐलान होता है कि हम लोग खुद जाकर इस गेट को दोबारा बनवाएंगे, चाहे इस सिलसिले में हमें कोई भी कानूनी कार्रवाई झेलना पड़े, चाहे इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़े, लेकिन हम मस्जिद की ज़मीन को बचा के रहेंगे। और उसके बाद जो वहाँ पर नाजायज़ कार्रवाई हुई तो उसके ख़िलाफ़ हम जो है वो आंदोलन करेंगे और इस सिलसिले में हम जेल जाने के लिए आमादा है। जनता के जमकर विरोध प्रदर्शन के बाद नगर निगम जिला प्रशासन बैकफुट पर आया और मस्जिद के गेट का निर्माण कार्य शुरू करा दिया, लेकिन धर्मगुरु और जनता अभी भी इस पर नजरें जमाए हुए हैं। अगर ये कहा जाए कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। जिस तरह देखा गया, कल सुबह काली पट्टी बांध करके डॉक्टर कल्बे सिफ्ता नूरी धरने पर बैठे, उसके बाद इनको सिर्फ आवाम का ही नहीं बल्कि धर्मगुरुओं का भी समर्थन मिलता चला गया। इनके साथ धरने पर कई धर्मगुरु भी आ गए, जनता भी थी और इनको शायद यही सब कारण था कि कामयाबी मिल गई। हालांकि क्रेडिट लेने का दौर बहुत जारी है, लेकिन अगर देखा जाए तो कल सुबह अलग जगाने वाले डॉक्टर कल्बे सिफ्ता नूरी थे। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि कैसे रहा, कैसे उनको जानकारी मिली, वो धरने पर बैठे तो उनके साथ कौन कौन लोग आए और क्या कामयाबी रही। नहीं, आप लोग ये आपकी आला ज़र्फ़ी है, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। बस मैंने अपना जो ख़ानदानी मेरे जिस्म खून दौड़ रहा है, खिदमत कौम और खिदमत खल्क़, उसके जज्बे के तहत जब मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी या कोई और पार्टी के ज़माने में ये सब होता तो फ़ौरन लोग आ जाते हैं, लेकिन अब क्या वजूहात हैं कि परसों यहाँ पे डिमोलिशन हुआ, कोई नहीं आया। तो मैंने अपना दीनी फरीज़ा समझकर मैं अकेले आया था, मैंने किसी को नहीं बुलाया था, सिर्फ 3-4 लोग मेरे साथ थे। और बस ये मेरे दिल में एक दर्द था कि ये तारीख़ी मस्जिद है, यहाँ से मेरे ख़ानदान के भी रवाबित जुड़े हुए हैं और ये मस्जिद हर शिया के दिल पर राज करती है और हर शिया के दिली जज्बात इससे वाबस्ता हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म था कि मस्जिद की ज़मीन पर बुलडोज़र चला। मस्जिद की ज़मीन पर बुलडोज़र नहीं था, ये कौम के दिलों पर बुलडोज़र था। तो इसलिए किसी एक को आना था, मैं खादिम की हैसियत से आया। लेकिन अफसोस है कि उसके बाद जो सियासत शुरू हुई और कुछ लोग हैं कि जिन्हें हर मसले को का क्रेडिट लेने का शौक़ होता है, गंदी सियासत, गंदी सोच, छोटी सोच। हालांकि अल्लाह जानता है कि मैं सिर्फ खुलूस नीयत से आया, उसको दूसरा रंग देने की कोशिश की गई। खैर, उनकी साजिशें अल्लाह ने नाकामयाब की और ये कौम की यूनिटी और कौम की वहदत और कौम के इत्तेहाद का नतीजा है। तमाम उलमा मिलकर यहाँ पर बैठे तो आप उसका असर देखिए कि माशाल्लाह काम शुरू हो गया है। इसी तरीके से कौमी मसाइल पर अब पार्टीबाजी या गुरोबंदी को छोड़कर सबको जो अहम कौमी मसाइल हैं एक होना होगा, तभी हमको कामयाबी मिलेगी।
नहीं तो माजे की तरह कामयाबी नहीं मिलेगी। क्या आपको लगता है जिस तरह कल सब लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए उसके बाद कामयाबी मिली, क्या आइंदा अगर कोई मसला आता है या कभी कोई मसला होता है तो लोग साथ में आएंगे या ऐसे ही सियासत करेंगे? नहीं आए, बिल्कुल आएंगे, उनको इज्जत दी जाएगी, उनका एहतराम किया जाए। मेरे वालिद जब बुलाते हैं सब क्यों आ जाते हैं, क्योंकि वो सबको इज्जत देते हैं, सबकी रिस्पेक्ट, सबको एहतराम की नज़र देखते हैं। लेकिन अगर किसी को जलील किया जाएगा, किसी का मजाक उड़ाया जाएगा, तो फिर इंसान अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो सब आएँ, सब एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, सबकी इज्जत की जाए। लेकिन जो सरकारी दलों से वाबस्ता लोग हैं, जिनकी वफादारियाँ सरकारी दलों के साथ हैं, खुदा के लिए वो कौमी मसाइल से और कौमी तहरीकों से हट जाएं, क्योंकि उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। 10 साल से ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसको सब देख रहे हैं। बोलने की हिम्मत कुछ लोगों ने की तो उनको डराया धमकाया जाता है। अब मेरी गलती ये है कि मैंने हक़ बयानी की, क्योंकि मेरी नज़र में कौम का हित और कौम के मफादात सबसे अहम है। इसलिए सब एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। आपसी इख्तलाफात और नज़रियात होते हैं, लेकिन जो अहम इश्यूज़ हैं कौम के, उन पर सब यूनाइट होकर और सब एक होकर आगे आएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा कामयाबी मिलेगी सब। तो बड़े अफसोस की बात है कि इतना बड़ा वाक़या हो गया कि गेट नंबर 3 और दरिया वाली मस्जिद के रास्ते को पुष्ट के पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया और ज़िला प्रशासन को कुछ मालूम नहीं। पूरी तरीके से नगर निगम जिम्मेदार है, म्यूनिसिपल कमिश्नर लखनऊ जिम्मेदार है। आज मैंने म्यूनिसिपल कमिश्नर लखनऊ से बात करने की कोशिश की, मगर उनसे बात नहीं हो सकी मेरी, क्योंकि हम लोग की बस एक डिमांड है कि हमारी जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में हमें वापस किया जाए, बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए है। नगर निगम 3 नंबर का गेट दरिया वाली मस्जिद का बना के और हमारी जैसी यहाँ के ऊपर स्थिति थी यथास्थिति वैसी बरकरार कर दी जाए, और हम कुछ नहीं चाहते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे। सिर्फ धर्म गुरुओं ने ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी अपनी मौजूदगी अभी तक जारी रखी है। अगर ये देखा जाए कि किसी तहरीक को कामयाबी मर्दों के ज़रिए मिली है तो उसमें औरतों का भी रोल कहीं से कम नहीं रहा है। जीती जागती मिसाल है, अभी 2 दिन पहले दरिया वाली मस्जिद के गेट और दुकानों पर हुई तोड़फोड़ में महिलाओं ने ज़बरदस्त मोर्चा संभाला। शाम से लेकर रात भर, रात से लेकर कल दिन तक, और आज सुबह से फिर उन्होंने मोर्चा संभाले रखा है। यहाँ से ना हिली हैं, ना उनके कदम डगमगाया। ऐसा नहीं कि प्रशासन ने उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास नहीं किया। हम बात करते हैं मुस्लिम महिला जागरूक मंच की शबी फातिमा से, जिन्होंने अपने नेतृत्व में महिलाओं को यहाँ पर इकट्ठा किया। 48 घंटे से ज़्यादा हो गए, वो लोग अभी तक यहीं पर हैं, ना कहीं गई हैं और ना यहाँ से हिली हैं। शबी फातिमा जी, क्या मामला था कि यहाँ पे आप लोगों को आना पड़ा? जनाब, जब मैं मगरिब की नमाज से फारिग हुई और अचानक किसी ने बोला कि आपको कुछ खबर मालूम हुई। हमने कहा कि नहीं, कोई ख़बर नहीं है। कहा कोई ख़बर नहीं है, आप व्हाट्सएप खोल के देखिए। तो हमने अपना मोबाइल ऑन किया, मालूम चला कि दरिया वाली मस्जिद के गेट को तोड़ दिया गया है। मैं सोची कि जैसा मौजूदा वक्त में चल रहा है कि आपस में लड़ाई झगड़े फसाद पैदा किए जा रहे हैं, हमने कहा शायद ये किसी ने एडिट करके डाला हो। बहरहाल यकीन नहीं हुआ। हमने अपने मंच की सभी ओहदादारान को फ़ोन किया। कुछ लोगों से ये मालूम चला कि उनके पास भी ऐसी न्यूज़ आई है। हमने कहा कि बस फ़ौरन इकट्ठा हो जाओ। हम सब लोग यहाँ पर तकरीबन 8:30-9 बजे पहुँच गए। जब हम यहाँ पर आए तो चंद मोमिन हजरात भी यहाँ पर मौजूद थे। उनको देख करके हमें ये लगा कि, और मैंने गेट को टूटे हुए देखा, ये सामने मलबा पड़ा हुआ है, ये पड़ा था। इन सारी चीज़ों को देख के मुझे नहीं लगा कि मुझे यहाँ से हटना चाहिए। हम लोग कुछ देर टिके थे कि इतने में पुलिस डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ और यहाँ पे लोग आने लगे। हम लोगों को देख करके जो मोमिन हजरात थे उनकी अक्सरियत भी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच इंस्पेक्टर आए और उन्होंने हमसे बोला कि आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हैं, क्या कर रही हैं, भीड़ क्यों लगा रखा है। किसी बच्चे ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी अंजुमन पढ़ने वाली है। बहरहाल इन सब बातों को लेकर के हमारी अच्छी खासी पुलिस से फाइट हुई और पुलिस नहीं चाहती थी कि हम यहाँ पर रात में रुकें। उसका पूरा ये इरादा था कि रातों रात ये मलबा यहाँ से समेट दिया जाए और इस पर कब्जा ले लिया जाए। जब ये कंडीशन हमारी ओहदादारान ने देखा, हमारी सारी बहनें हमारे साथ में जुटी रहीं। अंजुमन के बच्चे भी वक्तन यहाँ पर मौजूद रहे और हमारा साथ देते रहे। परसों रात से लेकर के कल रात तक हम लोग कंटिन्यू यहाँ पर रहे। उसके बाद में जब गेट की तामीर दोबारा शुरू हुई
तब दिल को तसल्ली मिली और अभी तक हम आपके सामने हैं। और मैं ये भी पैगाम देना चाहूँगी कि मैं कोई राजनीतिक काम करने के लिए बाहर नहीं आई हूँ, मैं कौमियत के काम कर रही हूँ। और जब जब इन चीज़ों में कोई नुकसान पैदा किया जाएगा, हमारा ग्रुप, हमारी महिलाएं, और मैं ये भी कहूँगी कि मेरे साथ अहले सुन्नत वल जमात के सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे जो हमसे वाबस्ता हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और हमारी हौसला अफजाई की और हम लोगों ने एक फतेह पाई है। सच बात है कि सभी लोग एक साथ थे हमारे, लेकिन मैं हमेशा इस मामले में आऊँगी और आती रहूँगी। यदि ऐसे कोई उलमा हो जिनको हमने फ़ोन ना किया हो, हमने सभी को बुलाया। मौलाना यासूफ अब्बास साहब से भी मेरी बात हुई, लेकिन शायद उसमें किसी बोलने वाले ने बोला कि हम उनके रिलेटिव बोल रहे हैं और हम अभी 5 मिनट में आपकी बात कराते हैं। हमने कहा सर आप यहाँ पर आइए, यहाँ पुलिस एक्टिव हो रही है और हम चंद औरतें हैं और हम यहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। उन्होंने बोला ठीक है हम पहुँचते हैं, लेकिन यासूफ साहब से मेरी दोबारा बात नहीं हुई। फिर सुबह बात हुई तो उन्होंने बोला हम 12 बजे आ रहे हैं। फिर भी मौलाना नूरी साहब आए, हम लोगों ने उनसे भी कांटेक्ट बनाया। जनाब कल्बे जवाद साहब से भी, जो हमारे रहबर हैं, हमारे अकायद हैं, हमने उनसे भी कांटेक्ट किया। और आपके जो हमीदुल हसन साहब हैं, इनसे भी कांटेक्ट किया। जिन जिन मौलाना हजरात के, रज़ा हुसैन साहब का फ़ोन नहीं मिला, हबीब हैदर साहब को भी फ़ोन किया लेकिन उनका स्विच ऑफ था, शायद वो मजलिस पढ़ रहे थे। हम जिन मौलानाओं के कांटेक्ट अपने पास रखे हुए थे, हमने सभी को कांटेक्ट करने की कोशिश की और सभी को वाबस्ता किया। इसके सिवा जनता में भी हम और हमारे साथियों ने जहां तक हो सका व्हाट्सएप से, फेसबुक से इस बात को फैलाने की कोशिश की। हमारे साथ मौजूद हैं आज़मा मज़ाहिर, जिनको मैंने खुद भी देखा है फर्स्ट डे से लेकर के आज तक यहाँ पर मौजूद। हम उनसे बात करते हैं कि जब यहाँ पर बुलडोज़र चल रहा था या इनको खबर मिली कि यहाँ पर बुलडोज़र चल रहा है, तो इनको कैसा लगा, इनका क्या रिएक्शन था और ये यहाँ पर क्यों आई? हमें बहुत सख्त अफसोस है। अगर काश हम इस वक्त यहाँ से सवारी से भी जा रहे होते और ये माहौल देखा होता, हम रास्ते में उतर के बुलडोज़र के आगे लेट जाते, चाहे वो उस वक्त हमारी जान चली जाती, लेकिन हम अपनी मस्जिद पे या कोई वक्फ संपत्ति पे आँच ना आने देते और हमेशा हम लोग वक्फ के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आज तक इतनी सारी चीज़ें वक्फ के जगह पे बनी हैं, कभी हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई कि ये खोद दो, ये खोद दो, वहाँ से स्टेशन हटा दो। हमारी संपत्तियों पे भी बहुत कुछ बना है और आज हमारी वक्फ को नगर निगम का कहे कि आप इतना नुकसान पहुँचा रहे, आज यहाँ पे पहुँचाया, कल वहाँ पहुँचाएंगे, परसों उधर पहुँचाएंगे। हम वो नौबत अब नहीं आने देंगे, क्योंकि जाने हथेली पे लेके निकले, मरने निकले हैं, खबर में हमारे आमाल जाएंगे, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। और हम लोग ये सब जनाब की रहबरी में रह के कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खदरा निवासी अनीसा बानो। हम उनसे पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल है। हम मौला की कनीज़े हैं और हमने जब ये सब खबरें देखी मोबाइल पर और जब हमने हमारी ग्रुप का फ़ोन आया हमारे पास, तो हमने ये उनसे कहा कि आप जब भी हमको जो है याद करेंगी, 2 बजे 4 बजे रात में भी हम जो है आपके साथ हाजिर हैं। हम ग्रुप में सब यहाँ पर इकट्ठा एक एक करके इकट्ठा हुए और फिर यहाँ हमने आके माहौल देखा क्या है, तो जो है ना फिर हमको यहाँ बैठना पड़ा। यहाँ से हटने के लिए, अगर यहाँ पर हम हट जाते तो आज को ये नौबत ना आती। जो ये जो है हम लोग यहाँ पर बैठ के हम लोग ने जो धरना दिया और जो है ना अपनी बात सबके आगे रखी, तो यहाँ पर थोड़े थोड़े लोग जो है जमा हुए, इकट्ठा हुए, हम लोग मतलब देखने के लिए, जिसको जिसको खबर मिलती गई वो आता गया। और मौलाना भी लोग बहुत से आए यहाँ पर, हम लोग के साथ में जुड़े और जो है ना यहाँ तक के ये बात यहाँ तक के सरकार तक के पहुँची और फिर ये निर्माण शुरू हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पसरल्ला बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉक्टर कल्बे सादिक के पुत्र डॉक्टर कल्बे सिब्तैन नूरी, मौलाना सैफ अब्बास, मौलाना यासूब अब्बास लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करते हुए गेट निर्माण के कार्य पर नजर जमाए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है मौलाना सैफ अब्बास और मौलाना डॉक्टर कल्बे सिब्तैन नूरी। हम सबसे पहले मौलाना सैफ अब्बास साहब से बात करते हैं, क्या मामला था, कैसे हल हुआ ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये वक्फ़ की ज़मीन है, मस्जिद दरिया वाली जो है उसकी ज़मीन है और जो वक्फ बोर्ड में अभिलेख हैं, जो रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से मस्जिद के पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ ज़मीन है और उसके बाद रोड है। यहाँ पार्क का कोई भी तस्करा नहीं है कि मस्जिद से मिला हुआ कोई पार्क है। नंबर 1 बात, जिस तरीके से आकर बिल्डोज़र लेकर नगर निगम ने यहाँ निर्माण को गिराया और गेट मस्जिद का तोड़ा, अफसोसनाक है और निंदनीय।
मैं तो कहूँगा कि शासन को इसकी जांच कराना चाहिए कि वो किस तरीके से इन्होंने कार्रवाई की। उसके बाद पूरी कौम में रोष था, चूँकि इस मस्जिद से हर मज़हब के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लोग जमा हुए। और कल जब बढ़ता रोष देखा गया तो एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझसे रब्ता किया। मैंने कहा मैं कोई बात आपसे करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरी 2 शर्तें हैं, एक निर्माण हो मस्जिद के गेट का फ़ौरन, और दूसरे जो यहाँ मस्जिद के अहाते में बाउंड्री के अंदर पुलिस बैठी, इसको हटाया जाए। इस बात को मेरी माना गया और निर्माण भी कल ही से शुरू हो गया था, जो इस वक्त भी चल रहा है, और यहाँ से ज़िला इंतज़ामिया ने पुलिस को हटा दिया है। और बहरहाल ये हमारी कौम की बहुत बड़ी जीत है, और उसके आगे की जो लड़ाई है वो हमारे पास साक्ष्य हैं। चूँकि हम 1984 में यहाँ पर LDA ने अपना दावा किया, 83 में दावा किया था, और 84 में हम केस जीत गए थे, और ये ज़मीन वक्फ बोर्ड में आ गई थी। अब LDA के बाद नगर निगम निकल के आया, इसको भी देखा जाएगा कैसे निपटाना है। क्या मौलाना साहब कोई ऐसा आदेश दिखाया गया कि किसके आदेश से ये तोड़ा जा रहा है, ज़िला प्रशासन के या शासन स्तर से कोई, या नगर निगम से कुछ है? क्योंकि आपकी कई दौर में अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कुछ बताया किसके आदेश से तोड़ा गया? देखिए, ऐसा है कि जहां इस वक्त शासन की बात की जा रही है कि शासन बिल्कुल इत्मीनान से चल रहा है, वहां ऐसे चौपट राज की तरह कार्रवाई की गई है। 30 तारीख ये कार्रवाई चल रही थी, जो नोटिस थे वो आ रहे थे, उनका जवाब दिया जा रहा था। आखिरी नोटिस नगर निगम की तरफ से 30 सितंबर को लिखा गया। उसके बाद 3 अक्टूबर को मुतवल्ली को वो नोटिस मिला। 3 अक्टूबर के बाद 8 अक्टूबर को उसका जवाब दिया गया। उस जवाब के बाद इकट्ठा आ गए भाई, उन्होंने जो नोटिस दिया था उन्होंने कहा था 14 दिन में जवाब दीजिएगा। 14 दिन के बजाय उसने 5 ही दिन में मुतवल्ली ने जवाब दे दिया। 3 तारीख को नोटिस मिला, 8 तारीख को जवाब दे दिया। उसके बाद उस पर कार्रवाई होना चाहिए थी, नोटिस आना चाहिए ना, और यहाँ बिल्डोजर भेज दिया गया। ये अफसोसनाक घटना है, और मैं तो समझता हूँ कि शासन को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हुकूमत को बदनाम करने की साजिश कुछ लोग कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है दरियावाली मस्जिद के मुतवल्ली मंसूर आलम साहब। हम मंसूर आलम साहब से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या प्रकरण था, इनको कब नोटिस मिली, ये नगर निगम की दावेदारी कब आई, क्या ये ज़मीन वक्फ संपत्ति है? मंसूर आलम साहब, क्या मामला था पूरा? मामला ये था कि अचानक हमको 3/9 को हमें नोटिस मिली, और ये हुआ, उस नोटिस में ये लिखा हुआ था कि उधर की ज़मीन और दुकानें जो हैं वो नाजायज़ बनी हुई हैं और नगर निगम की हैं। तो हमने फ़ौरन ही भाग के कार्रवाई शुरू की। पहले तो हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन के पास गए, उनको हमने इत्तला दी, तो उन्हें कहा, उन्हीं ने दफ़ा 37 निकलवाई, उसकी सब वो हमें दी, दफ़ा 37 लिख कर दी। फिर उसके बाद हमने उसको नदवे से ट्रांसलेशन कराया। उसी में बीच में 4 छुट्टियां पड़ गई, उसकी सबसे भी हम लेट हो गए। फिर उसके बाद 14 तारीख को ये लोग बिन बताए हमको, बिना इत्तला दिए हुए यहाँ चले आए, और जबकि हम अपने पार्षद राजू डॉन के साथ जो थे, नगर आयुक्त के यहाँ बैठे हुए थे, उनके पास हम अपनी गुहार लगाने के लिए गए थे, मगर उन्हीं ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी, ना हमारे पेपर देखे, और कहा कि आप DM साहब के यहाँ जाइए। तो जब हम उनके रूम से निकले तो हमारे पास फ़ोन आया कि यहाँ पे LDA वाले, वो नगर निगम वाले आ गए, पुलिस फोर्स बहुत आ गई है, और आप भाई कहाँ हैं, आप यहाँ आइए, और यहाँ ये लोग तोड़ रहे हैं। तो जब मैं यहाँ तक पहुँचा तो दुकानें जो थे तो ये तोड़ रहे थे। तो हमने अपने पेपर इनको दिखाए, जो हमारे पास दफ़ा 37 में इसकी पूरी बाउंड्री वाल दर्ज है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब बाउंड्री दर्ज है, चारों तरफ रोड है इस मस्जिद के। तो हमने दिखाया, चौक CO साहब को भी दिखाया, उन्हीं ने कहा कि SCM साहब को दिखाइए। SCM साहब की तरफ हम कागज़ लेके बढ़े, उन्हीं ने भी देखा। फिर उसके बाद जो है, खैर वो नगर निगम वाले माने नहीं, उन्हीं ने दुकानें तोड़ दी, और आधे घंटे के अंदर वो यहाँ से पौन घंटे के अंदर चले गए। तो आपकी जो चौहद्दी है, उस चौहद्दी में क्या है? क्या उसमें ये कहीं पे नगर निगम की संपत्ति या पार्क दर्ज है? नहीं, कोई भी चौहद्दी के अंदर ना पार्क है, ना नगर निगम की, ना LDA की। LDA जो है सन 83 में मुतवल्ली से मुकदमा हार चुका है, और हमें सूत्रों के अनुसार पता चला है कि सन 92 में भी कोई मुकदमा मुतवल्ली ने लड़ा था LDA से, वो भी जीता था। उस नगर निगम तो ये बिल्कुल एकदम से खड़ा हो गया 2 महीने के अंदर।
बड़े ताज्जुब की बात है, जिस संपत्ति का दो बार मुकदमा जीता जा चुका हो और वहाँ पे फिर तीसरी दावेदारी हो रही हो, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये संपत्ति हमारी है, जबकि अदालत के ज़रिए 2 बार मुतवल्ली के मुताबिक कि मुकदमा जीता जा चुका है, जिसमें यह माना जा चुका है ये वक्फ संपत्ति है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में जो जांच समिति बनी है वो किन साक्ष्यों के आधार पर क्या फैसला सुनाती है। ज्ञात रहे वक्फ दरियावाली मस्जिद की संपत्ति का मामला एक बार सन 1983 में भी गरमा चुका है, जिसमें एलडीए ने अपनी संपत्ति बताया था, लेकिन मुकदमा वक्फ दरियावाली मस्जिद के पक्ष में आया। एक बार फिर इस मामले को नगर निगम ने अपनी संपत्ति बताते हुए मस्जिद के गेट नंबर 3 और दुकानों को ध्वस्त कर दिया था। नगर निगम की इस कार्रवाई में दुकानदारों का भी नुकसान हुआ। यहाँ पर 2 दुकानें बनी थी, उनको तोड़ा गया। हमारे साथ मौजूद है कौसर हुसैन राजू। हम उनसे पूछते हैं कि उनकी दुकान यहाँ पर कब से थी, उनको तोड़े जाने के पूर्व नगर निगम की तरफ से कोई नोटिस मिली या ऐसे ही आकर के नगर निगम ने इनकी दुकानों को तोड़ दिया, बताइए। जी, हमारी दुकान के जो है सन 1981 से है और हम यहाँ पे तकरीबन 38 से 39 साल हो गए मुझे यहाँ पे किराएदारी है। और नगर निगम ने हमें जो नोटिस दी थी 30 तारीख को इशू की थी, 1 तारीख को हमें मिली। 1 तारीख को हमें जब नोटिस मिली तो हमने जो है मुतवल्ली साहब को इनकी इन्फॉर्मेशन की, तो इन्हीं ने इन्फॉर्मेशन के साथ इन्हीं ने हम लोगों से, दोनों दुकानदारों से नोटिस ले गए और इन्हीं ने अपने ले गए और ले जाने के बाद हमें 9 दिन के बाद वो नोटिस वापस भेज रहे हैं कि आप लोग अपना अपना वकील कर लीजिए और आपको नगर निगम को आप जवाब दीजिए। हमने क्या किया, उसी फौरी तौर पे उसी वक्त फ़ौरन हमने नगर आयोग, आपके भाटिया जी, मेयर साहब और जॉन 2, इन सबको मैंने जो है पोस्ट द्वारा जो है मैंने इनका रिटर्न जवाब दिया। और इधर जवाब देने के 1-2 दिन के बाद ये लोग अचानक हमारे पास आए। इससे पहले एलडीए 15 मिनट पहले एलडीए जो है हमें जो है नोटिस दे के गया और 24 तारीख का उसने टाइम दिया कि आप वहाँ आइएगा, पेश होइएगा, आप लोग दुकानें क्यों नहीं तोड़ने दे रहे हैं। ये बात कह के वो गए। इतनी देर में एक गाड़ी आई बोलोरो, उसके अंदर 3 ऑफिसर्स आए। उसके बाद उधर से पूरी उनकी 3 गाड़ी पीएसी लेके वो अंदर दाखिल हुए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जेबीसी आ गई। उसके बाद उनका एक डैम्पर आ गया। उसके बाद हम लोगों से कहा कि बस 15 से 20 मिनट का आपका वक्त है, जितनी देर में आप सामान निकाल पाएँ जो निकाल लीजिए, उसके बाद हम इसको डैमेज कर देंगे। और उन्हीं ने इतना मौका भी नहीं दिया कि 15 मिनट में क्या सामान है। हमारा कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जो सामान सब दब के उसी में ख़त्म हो गया है, जिससे कि अब वो नुकसान भरपाई हम गरीब आदमी चाय के गिलास धो के हम बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। इस तरीके से प्रशासन ने हम लोग के साथ किया और उस पर यहाँ पे लोगों को इतनी देर मालूम भी नहीं हुआ कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ लोगों का अधिक्रमण दिखाया रहा था कि ये यहाँ पे अधिक्रमण की जगह है, कोई ये वक्फ दरियावाली मस्जिद की जगह है। और हम सन 1981 से देखते हैं, पूरी हमारी जवानी यहाँ ख़त्म हो गई और इसके आगे हम आपको क्या बताएं। और लोगों ने मौलानाओं को जो मैंने इत्तला की, सबसे पहले मैंने यासू अब्बास साहब को इत्तला की और मेरा बेटा वहाँ गया कि आपने ये देखिए ये आ गया, तो कहने ठीक है आज इतवार है, कल आना, हम नगर आयोग को फ़ोन कर देंगे ताकि ये तुम्हारा काम रुक जाएगा, घबराना मत। मुतवल्ली जी साहब ने कोई भी किसी तरीके का हम दुकानदारों को कोई भी सहूलियत किसी तरीके फराहम नहीं कराई जिससे कि हम लोग का हौसला बढ़ता। इतना मौका भी नहीं दिया उन्हीं ने। उसके बाद जब भी कोई बात अगर यहाँ से लोगों को बताते हैं तो ये बताते हैं दुकानदार लोग किराया नहीं देते हैं। आज 39 साल के 83 का जो मुकदमा था वो आपके सामने? जी, वो सब मेरे सामने हुआ। अभी इस जगह की आराजगी का मुकदमा चल रहा था। उसके टाइम बशारत हुसैन साहब इसके मुतवल्ली थे। उसके बाद फिर नसीर आगा साहब आए। उसके बाद सैयद आलिम साहब आए। उसके बाद कायम मेहंदी बोर्ड के थे, वो भी आए यहाँ पे मुतवल्ली सब बन के। इतने मुतवल्ली आते चले गए, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं आई। सन 1958 में माहिर जैदी आए। सन माहिर जैदी के टाइम में ये पूरी मस्जिद का जितना भी काम हुआ है वो उन्हीं के उसमें हुआ है।